अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्णायते। अभ्यास और वैराग्य से धीरे धीरे ये मन परमात्मा में अनुरक्त हो जाएगा, परमात्मा में लग जाएगा। और परमात्मा में लग गया मन तो फिर क्या होता है? अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम। ये मेरा है, ये पराया है, यानी कि मैं और मेरे का जो अभिमान है वो छूट जाता है, वो समाप्त हो जाता है। और क्या होता है फिर? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। सब जगह प्रभु का ही दर्शन फिर होने लगता है। फिर वो दर्शन केवल मंदिर तक सीमित नहीं रहता है, भगवान की छवि तक वो दर्शन सीमित नहीं रहता है। फिर तो सब में ही उसी मेरे प्यारे प्रभु की छवि दिखाई देने लगती है। तो सुखदेव जी महाराज ने इस तरह से साधना की बातें बताई और किस किस देवी देवता की उपासना से जीवन में क्या क्या प्राप्त होता है वो भी बताया। यानी कि हम जो जो जीवन में चाहते हैं वो प्राप्त हो जाता है साधना करने से। और कहा है ब्रह्म तेज जिसको चाहिए तो वो देव गुरु बृहस्पति की उपासना करे। सौंदर्य जिसको चाहिए तो वो गंधर्वों की उपासना करता है। इंद्रियों का बल जिसको चाहिए वो देवराज इंद्र की उपासना करता है। और संतान प्राप्ति की इच्छा हो तो प्रजापतियों की उपासना करता है। लक्ष्मी चाहिए तो माया देवी की उपासना करते हैं। आयु चाहिए, दीर्घायु हमें चाहिए तो अश्विनी कुमारों की उपासना की जाती है। विवाह की इच्छा हो तो उर्वशी अप्सरा की साधना की जाती है। ज्ञान चाहिए, विद्या चाहिए तो शंकर की उपासना करते हैं। पति पत्नी में परस्पर प्रेम चाहिए तो देवी पार्वती की उपासना करते हैं। इस तरह से अलग अलग देवी देवताओं की उपासना का विधान बताया। यानी कि जिसको जो चाहिए वो वैसी उपासना करे। और लेकिन बड़ी काम की बात एक बताई, बहुत काम की बात, ध्यान देना। अलग अलग देवी देवताओं की उपासना में ठीक है हम सब करते ही हैं, सर्वदेव उपासना हम करते हैं, लेकिन जो बात अगले श्लोक में सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं वो हम सबके काम की है, हर साधक के काम की है। राजन, वैसे तो ये जीवन ही बीत जाता है और हम किसी ना किसी उपासना में लगे ही रहते हैं। कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए। ये मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली नहीं है। कभी धन की लालसा है, कभी पुत्र की लालसा है, कभी ख्याति की लालसा है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। ये तो जीवन में चलता ही रहेगा। तीन ऐष्णाएं कही गई, वित्तेष्णा, पुत्तेष्णा और लोकेष्णा। यानी कि तीन चीजों की चाह ये जीवन में बनी ही रहती है किसी ना किसी प्रकार से। वित्तेष्णा यानी कि धन की लालसा, हर किसी को धन की लालसा है, उसी में ही हम सब लगे रहते। और आगे फिर बताया चाहे हम निष्काम हो, यानी कि भगवान को निष्काम भाव से पुकारें, या सभी कामनाओं को, जितनी भी कामनाएं हमारी हैं, कामनाएं तो रहेंगी, जब तक शरीर है तब तक कुछ ना कुछ कामना रहेगी। कोई सांसारिक कामना नहीं तो मोक्ष की कामना रहेगी, वो भी कामना ही हो गई ना। तो तीन चीजें हैं, निष्काम, सर्व काम या मोक्ष काम। बड़ा प्यारा सा श्लोक है। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दिहि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। यजेत पुरुषम परम। बस इसमें सारी चीजें आ गई। भाई अलग अलग देव की उपासना करें। सौंदर्य चाहिए तो इसकी उपासना, संतान चाहिए तो इसकी उपासना, ज्ञान चाहिए तो इसकी उपासना, बल चाहिए तो इसकी उपासना। लेकिन यहाँ सारा सरल कर दिया, सबके काम की बात बता दी। अकाम है, निष्काम हो तो क्या, सर्व काम,
सर्व कामों, सभी कामनाओं से पूर्ण मन भरा हुआ है तो क्या, और मोक्ष की चाह है तो क्या, इन तीनों प्रकार से तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, उस परम पिता परमात्मा की ही उपासना करनी चाहिए। उसी की शरण में जाएं, उसकी शरण में जाकर के ही कल्याण है। वो हमारी सभी कामनाओं को भी जानता है और क्या इसको चाहिए वो ये भी जानता है। माता पिता जानते हैं कि हमारे बच्चे को क्या चाहिए। बाजार में जब एक छोटा बच्चा अपनी मां की गोदी में जा रहा है तो हर चीज पर वो लपकता है, लेकिन मां जानती है इस बच्चे को क्या दिलाना है, किसमें इसका हित है, किसमें हित नहीं है। बच्चा तो अग्नि की ओर भी हाथ बढ़ाएगा, लेकिन मां जानती है कि ये आग की ओर गया तो ये आग इसको जला करके भस्म कर देगी। तो भगवान जानते हैं कि मेरे भक्त का कल्याण किसमें है। तो हर स्थिति में बंधु माताओं, हम निष्काम हो, कामनाएं हो, कुछ भी हो, और कामनाएं मन में पैदा होती भी हैं तो किसी ऐरे गहरे के आगे जाकर के क्या कहना, वो भी सीधी भगवान को ही कर। आप जानते होंगे उस बात को, अनेकों बार सुना होगा नारद जी का वो प्रकरण। नारद जी के मन में एक बार कामना उत्पन्न हो गई कि मेरा भी विवाह हो जाए, और वो फिर किसके आगे कहा जाकर, किसी और के आगे थोड़ी कहा। भाई कामना जो आई है, मन में विवाह की कामना आई है, तो भगवान विष्णु के पास ही गए उस कामना को लेकर के। वो बात आप सब जानते हैं कि भगवान ने फिर नारद जी का हित करने के लिए उसको वानर का रूप दिया। तो कामनाएं भी हैं तो भगवान को ही बता, उसी का ही भजन पूजन हम करें। जो व्यक्ति मानव शरीर पाकर के भी भगवान का भजन नहीं करते, उनका जीवन फिर अनेक जीवों का यहां नाम लिया है कि उसके समान है, शूकर के समान है, कुत्ते के समान है, ऊंट और गधे के समान है। ये भागवत में वर्णन आया है और बाबा तुलसीदास जी महाराज ने मानस में भी कुछ ऐसा ही लिखा। तो इस तरह से कोई भी स्थिति जीवन की हो, भगवान को सदैव याद रखते रहना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। और फिर राजा परीक्षित ने पूछा है, जब वो इस तरह से साधना की बातें गुरुदेव भगवान बता रहे हैं कि सरल सा तरीका भगवान की भक्ति का क्या है, कि राजन पहले तो भगवान का जो विराट स्वरूप है, यानी कि ये पूरा का पूरा जगत, ओम ओम ओम, ये पूरा का पूरा जो संसार है, ये सारा का सारा संसार भगवान का ही रूप है। ये जो भी नदियां, पर्वत, वृक्ष, वनस्पति, जीव, अनेक प्रकार के जीव, छोटे से लेकर बड़े तक, यानी कि चराचर जो कुछ भी ये जगत है, ये ग्रह, नक्षत्र, तारे, चंद्र, सूर्य इत्यादि, ये सब का सब भगवान का ही विराट रूप है। और ये 14 मंजिला भवन, 7 लोक नीचे के और 7 लोक ऊपर के, अतल, वितल, सुतल, महातल, तलातल इत्यादि ये नीचे के लोक कहे गए हैं, और महलोक, जनहलोक, तपहलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक इत्यादि ये ऊपर के लोक हैं। ये सारा का सारा जो सुंदर भवन है, ये सब का सब उस भगवान का ही विराट स्वरूप। राजन इसको समझे, यानी कि सूक्ष्म में मन पहले नहीं लगे। कोई हमें कहे कि सीधे बैठ जाओ, कमर सीधी करके बैठो, उस बिंदु का ध्यान लगाओ, ऐसे करो, वैसे करो, यहाँ वो ज्योति दिखाई देगी, यहाँ वो प्रकाश दिखाई देगा, ये सब कहने की बातें हैं। एकदम ऐसे ध्यान नहीं लगता। तो क्या किया जाए? बड़ा सरल सा उपाय बताया। ये सारा संसार उसी का बनाया हुआ है। इस सारे जगत में प्रभु का दर्शन करने की प्रवृत्ति हमारी हो। सारा जगत उसी का है, सब जगत उसी की रचना है। और जब सब जगह परमात्मा को देखने की प्रवृत्ति हमारी हो जाएगी, फिर जब हम ध्यान में बैठेंगे, फिर चाहे हम प्रकाश का ध्यान करें, चाहे हम ज्योति का ध्यान करें, चाहे हम बिंदु का ध्यान करें, चाहे हम ओंकार का ध्यान करें, वो ध्यान
लग जाएगा। क्यों? क्योंकि समता का भाव आ गया, विषमता मिट गई, विषमता मिटी, समता आई और फिर परमात्मा का ध्यान लग जाएगा। फिर जिस परमात्मा का ध्यान लगा है, यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यद दक्षिणम यद वंदनम यत् श्रीणमम यद हरणम लोकस्य सद्यो विधुनेति कल्मषम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। जब परमात्मा में इस तरह से ध्यान हमारा लग जाएगा तो फिर परम आनंद की, परम सुख की, उस दिव्य आनंद की अनुभूति होने लगेगी। तो इस तरह से भगवान में मन लगे, भगवान का में ध्यान हमारा लगे, ऐसी विधि सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं। और इसमें फिर वही निवेदन है, बार बार का अभ्यास किया जाए, बार बार का अभ्यास किया जाए। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, ये प्रश्न सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा। सृष्टि की उत्पत्ति बताई है और भगवान ने चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को ये ज्ञान दिया, नारद जी ने व्यास जी को ये प्रेरणा दी, जिस व्यास जी ने हम सब के लिए ये भागवत रूपी ग्रंथ का निर्माण किया। तो इस द्वितीय स्कंद में चतुश्लोकी भागवत का 4 श्लोक है, जिसमें भगवान के स्वरूप का, भगवान की लीला का, भगवान क्या करते हैं, सब वर्णन इसमें आया है। तो ये चतुश्लोकी भागवत के 4 श्लोक, देखो इतने हजारों श्लोकों का गायन किया जाए ये तो संभव नहीं है, लेकिन महापुरुष लोग ऐसा कहते हैं कि जहां भागवत की कथा होती है, भागवत के श्लोकों का यदि गायन नहीं हो रहा है, उच्चारण यदि नहीं हो रहा है, तो वो कथा निष्प्राण ही है। तो हम बहुत हजारों श्लोकों को नहीं गा सकते, लेकिन कोई कोई जो सिद्ध श्लोक हैं उनका गायन करने मात्र से ही इस पूरे वातावरण में दिव्य ऊर्जा भर जाएगी, सबका कल्याण हो जाएगा। तो चतुश्लोकी भागवत भगवान के मुख से निकले हुए 4 श्लोक हैं। क्या कहा है इनमें, आइए पहले श्लोकों का गायन करेंगे। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनिः तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा भासो यथा तमः। देखो ये जो भी जगत है, भगवान कहते हैं अहमे वा समे वाग्रे, यानी कि सृष्टि से पूर्व भी मैं था। ध्यान देना बंधु माता, सारी अज्ञानता, सारी चिंता इस बात से मिट जाती है कि हम तो आज हैं, हम तो अभी आए हैं। कोई 50 साल से, कोई 60 साल से, कोई 70 साल से, कोई 75 साल से, कोई 10 साल से, लेकिन भगवान कहते हैं अहमेवा समेवाग्रे, यानी कि बाकी सारा जगत तो असत है। असत यानी कि बनता है और बिगड़ता है। पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखत ही छुप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। पानी का बुलबुला बनता है और देखते देखते उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, लेकिन भगवान कहते हैं अहमेवा समेवाग्रे, जब कुछ भी नहीं था, जब कुछ भी नहीं था, इस संसार में कुछ भी नहीं था, तब भी मैं था। यानी कि वो सत्य स्वरूप है। सच्चिदानंद की व्याख्या में आप लोगों ने सुना था, वो सत घन है, चित्त घन है, आनंद घन है। जब कुछ भी नहीं था तब भी मैं था, और इस सृष्टि के मध्य में भी मैं हूं। यानी कि सृष्टि का सृजन किया, निर्माण किया, अनेक प्रकार के जीव बनाए, वृक्ष वनस्पति बनाए, ये भी मेरी ही सत्ता है, मेरी ही लीला है। भगवान के बिना कुछ भी नहीं। यानी कि उत्पत्ति से पहले भी मैं था, उत्पत्ति में मैं भी मैं हूं,
स्थिति में भी मैं हूं, और जब सब कुछ लय हो जाता है यानी कि सारी सत्ता सिमट जाती है, तब भी मेरी सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। और जिसकी प्रतीति के बिना, जिसको जाने बिना ज्ञान नहीं होता है, यानी कि रीते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, जिस परमात्मा को जाने बिना हम अंतरात्मा को नहीं जान सकते हैं, आत्मा में उसकी प्रतीति नहीं होती है, तो वो क्या है? वो स्वरूप भगवान की माया है। यानी कि आत्मा भी ये भगवान का ही रूप है, लेकिन माया के कारण हम इसको जान नहीं सकते। तो भगवान की सत्ता से, भगवान की कृपा से माया का पर्दा हटे तो फिर हम उसके स्वरूप को जान सकते हैं। माया के स्वरूप पर कल भी चर्चा हुई थी। तो माया के कारण ही असत वस्तुओं को हम सत्य मान बैठते हैं। जैसे कहीं अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी को, अंधेरा थोड़ा है और रस्सी पड़ी हुई है, तो उस रस्सी में सर्प का बोध हमें हो जाता है। हम सोचने लगते हैं कि ये सांप, ऐसे ही होता है ना, पड़ी तो रस्सी है, थोड़ा सा अंधेरा है, लेकिन उस रस्सी में हमें सांप का बोध हो जाता है कि ये सांप। लेकिन जैसे ही प्रकाश हुआ तो फिर क्या होता है? फिर हम सोचने, हो ये तो रस्सी ही थी, ये तो रस्सी थी, सांप तो ये था ही नहीं। तो क्या हुआ? वो ज्ञान आ गया, प्रकाश आ गया, प्रकाश आया तो अंधकार मिट गया, अंधकार मिट गया तो जिस रस्सी में सर्प का भास हो गया था वो भास दूर हो गया और उसके वास्तविक स्वरूप का दर्शन हमने कर लिया। फिर सारा भ्रम मिट जाता है। सत्यम परम धीमहि, ऐसे ही उस प्रकाश को, ऐसे भगवान के उस दिव्य प्रकाश को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। यानी कि जिसकी माया से मोहित होकर के हम भटकते रहते हैं, और जब उसका ज्ञान का प्रकाश होता है, माया का पर्दा हटा, तो सब शाश्वत और सत्य प्रतीत होने लगता है। इसी प्रकार से मत बंधुओं माताओं, जब भगवान की सत्ता का प्रकाश होता है तो अज्ञानता का अंधेरा दूर होता हुआ चला जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे।